हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज हम सीखने वाले हैं यूजर डिफाइंस वैल्यू टाइप्स, जो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेफ एंड एरर प्रूफ बनाता है। तो पहले हम उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे। तो पहले मैंने फोल्डर एंड फाइल बना दिया है और मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल पेस्ट कर रही हूँ कि क्यों जरूरी है। पहले सीखने से पहले हम ये तो देख ले कि अगर उसके बिना हम कुछ भी करेंगे तो क्या मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा है जिसमें हमने एज दी है और वेट लिखना है। सो हमें यहाँ पे एज और वेट डिफाइन करना है। बट यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। अगर वेट में एज असाइन हो गया और एज में वेट असाइन हो गया है तो आपको एरर नहीं दिखेगा। ये कंपाइल भी हो जाएगा और डिप्लॉय भी हो जाएगा, बट आपका लॉजिक गलत है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो गलत होगा। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, ये डिप्लॉय हो गया और यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट 0 दिखाएगा। और अभी हम करेंगे, यहाँ पे एज लिखा है, हम एज सेट करेंगे जैसे 27 और वेट सेट करेंगे 64। सो अभी हम ट्रांजेक्ट करेंगे तो हमारी एज होनी चाहिए 27 और वेट 64। हमने सही लिखा है बट अब एज 64 दिखा रहा है, वेट 27। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे इंटरनल स्वैप हो गया है तो इसकी वजह से हमारा जो आंसर आ रहा है, जो स्टोर हो रही है वैल्यू, वो गलत है, बट यहाँ पे दिखा सही रहा है। सो ये गलती ना हो इसके लिए हमको यूज करना चाहिए यूडीवीटी। यूडीवीटी इज यूजर डिफाइंड वैल्यू टाइप्स। सो अब हम इसी कॉन्ट्रैक्ट में हम यहाँ पे ही अब यूटिलिटी के साथ क्या होगा वो लिखेंगे। विथ यूजर डिफाइंड वैल्यू टाइप्स में कैसे चेंज होगा वो देखेंगे। इससे पहले ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। और अभी हमें यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है। अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हमको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे जो यूइंट 64 में है दोनों नंबर में, तो ये 64 ये 64 नंबर में होगा, ये डिफाइन कर दिया। अब विथ यूटिलिटी में क्या है बाकी का देखो। यहाँ पे हमने लिखा है एज पब्लिक एज, यहाँ पे सीधा यूइन 64 पब्लिक एज लिखा था, बट यहाँ पे ये तो डिफाइंड हो गया 64। तो यहाँ पे ये वाली एज के साथ पब्लिक और एज लिख दिया, फिर वेट और पब्लिक और उसको वेट, यहाँ पे दोनों को पब्लिक बनाया है इसलिए हमें दिखेगा। अब यहाँ पे सेट डिटेल्स के टाइम एज अंडरस्कोर एज और वेट अंडरस्कोर वेट, ये वाला एज के साथ हमने कंपेयर किया है और उसको पब्लिक बनाया है और एज को एज में डाल दिया और वेट को वेट में। अब फंक्शन गेट एज है, अभी हमें जो एज चाहिए वो अब यहाँ पे हम यू इंट भी लिख देंगे। अगर गलती से हमने यू इंट 8 लिख दिया तो भी हमको एरर आएगा, ये कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइल से पहले एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया है 60, इसीलिए अगर 8 लिखेंगे तो एरर आएगा, 8 लिखेंगे तो एरर आएगा। बट इसकी जगह आप यहाँ पे 64 की जगह 256 लिखोगे तो एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम है कि ये 64 तो होना चाहिए। अगर आपने इससे ज्यादा लिख दिया तो चलेगा, बट अगर इससे कम लिखा है तो आपको एरर देगा। सो यहाँ पे ये एज अनरैप और वेट अनरैप, ये यहाँ पे अनरैप के थ्रू ये हमको दिखा रहा है। हम नॉर्मली सीधा देख लेते हैं, यहाँ पे अनरैप करके दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे गलती से भी आपने लिख दिया वेट लिख दोगे तो भी आपको एरर दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एज के साथ एज और वेट के साथ वेट ही होगा। तो अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो आपको सीधा एरर दिखा देगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल ही नहीं होगा। सो आप एरर नहीं आएगा। अब इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से डिप्लॉय हो गया और यहाँ पे 0 आएगा। फिर अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एज 24 और यहाँ पे कर दिया 64 63, देन हमको एज मिल गया, एज एंड गेट वेट एंड वेट। ओके, सो ये सारा कुछ अच्छी तरीके से आएगा। कोई भी आपको कंपाइल के बाद जो एरर आएगी वो एरर कंपाइल से पहले ही आप सोल्व कर सकते हो इसका यूज करके। अब ये तो नॉर्मल एग्जांपल था, बट आप कॉन्ट्रैक्ट में इसको कहाँ पे यूज करते हो तो हम देखेंगे एक एडवांस एग्जांपल। ऑप्टिमिज्म जैसे बड़े प्रोटोकॉल में यूज होता है, उस टाइप का एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो इसको भी मैं पहले कमेंट आउट करती हूँ। सो ऑप्टिमिज्म में क्लॉक ड्यूरेशन टाइम स्टैम्प के लिए यूडीबीटी का यूज होता है, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिख रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए लिख दिया है। ये सेम, इसमें तो सेम ही काम करेगा तो मैंने ऊपर वाला हटा दिया है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम स्टैम्प और क्लॉक के लिए ये डिफाइन किया गया है पूरा। सो यहाँ पे
पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। इस तरीके से ऑप्टिमिज्म में ड्यूरेशन, टाइम स्टैम्प और क्लॉक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। अब इसमें आप कोई भी बीच में मिस्टेक करोगे तो भी यहाँ पे ही एरर आ जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करने के बाद देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं इसको हम डिप्लॉय करके। तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज हमारा ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं है। सो यहाँ पे इंटरनली सब कुछ हो रहा है, सो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को यूडीवीटी के बिना बिना बनाते तो किस तरीके से होता? यूडीवीटी के बिना वो इस तरीके से वर्क करता। इसमें भी आपको दिखाएगा नहीं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पब्लिक नहीं है, पर आपको लग रहा होगा कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लेंदी हो रहा है और यहाँ पे शॉर्ट में फिनिश हो रहा है, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको कोई भी मिस्टेक हो जाए। बट यहाँ पे अगर आप करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, इसके लिए ये यूडीवीटी का यूज होता है। इसके साथ हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो नो यूडीवीटी में क्या होगा, अब इसको भी एक बार डिप्लॉय करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे 2 बटन्स दिखाए गए हैं, एग्जाम्पल नो यूडीवीटी एंड एग्जाम्पल यूडीवीटी। इसको कॉल करके देखेंगे तो नो यूडीवीटी में भी वो चल गया है और यूडीवीटी में भी वो चल गया। बट अगर आप यहाँ पे इसको में ये नो यूडीवीटी का है, यूडीवीटी में अगर आपने कुछ गलती की है तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे करोगे, ये डी और टी है, यहाँ पे डी और टी को आपने रिवर्स पोजीशन में कर दिया, डी और टी की जगह टी और डी कर दिया, तो यहाँ पे ही आपको कंपाइल एरर आ रही है। सो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल नहीं होगा। इसीलिए अगर यूडीवीटी का यूज किया है तो इस तरीके से कोई भी आपको एरर नहीं आएगा। आपने कुछ भी गलती की है तो आपको कंपाइल टाइम पे पता चल जाएगा। बट यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी है तो भी ये चल गया है। देखो यहाँ पे डी एन टी और टी एन डी, पर यहाँ पे हम जब करेंगे तो यहाँ से ही सीधा एरर आ रहा है। सो इसका मतलब है आपका कोड ज्यादा सिक्योर एंड लॉजिकल हो जाएगा जब आप यूडीवीटी का यूज करोगे तो। और इसका यूज करके आपको क्या बेनिफिट मिलता है? कोई भी साइलेंट बग है, ऐसे इस तरीके से कोई भी साइलेंट बग हो कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले से, कोई भी डेवलपर से कोई मिस्टेक से ये हो गया हो, तो ये कंपाइल टाइम पे ही रिमूव कर देगा। फिर यहाँ पे रीडेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी देखो आपको ऊपर ही डिफाइन कर दिया गया था, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा टाइप क्या है, कितना यूनिट देना है, वो सब कुछ। आप ये टाइप्स को कॉन्ट्रैक्ट के नीचे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे ही डिफाइन करो। आप देखो यहाँ पे कट करके मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करूंगी तो भी कोई एरर नहीं आएगा। तो आप टाइप को कॉन्ट्रैक्ट के डाउन में और अबव में भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट सेफ होता है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है रियल लाइफ में, डीफाई में और L2 प्रोटोकॉल्स में, लाइक ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, इन सब में यूडीवीटी का यूज ज्यादा होता है। सो गाइस हमने सीखा यहाँ पे यूडीवीटी के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज्यादा रीडेबल हो जाता है और आपके जो बग्स होते हैं, छोटे छोटे या अनरीडेबल बग्स होते हैं, वो भी सोल्व हो जाते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। और कंपाइल टाइम पे आप देख सकते हो या बनाने के टाइम ही आप देख सकते हो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या एरर है और उसको सोल्व भी कर सकते हैं। और इसका कोड बहुत ज्यादा रीडेबल एंड क्लीन दिखता है। सो यहाँ पे हमारा यूडीवीटी का वीडियो फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।